मोदी जी तो कह रहे थे कि गरीबों के लिए मकान बनाए हैं। नहीं बनाए, हमारे लिए पैसे नहीं मिले, 3-3 4-4 दफे हमने कहा जरूर। महंगाई में गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा भैया। तो हम भी नहीं मांग रहे, सरकार भी कहाँ से लाएगी बजट। सुबह की जाती है और 5 बजे 4 बजे घर में घुसते बच्चे, उनको छोड़ छोड़ के बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हमें खुर्जा शहर के लक्ष्मणगंज में हम ले रहे हैं जनता की राय। 2024 के दूसरे चरण का जो चुनाव किया है जनता ने, वो किन किन मुद्दों पर किया है, आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। हाँ जी भाई साहब, जो आपके यहाँ दूसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं, वो क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। महंगाई पे और शिक्षा पे और तुम्हारे रोजगार पे ये पे करा जाता था। क्या लगता है बहन जी, आज के जमाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई है, रोजगार है लोगों के लिए या नहीं? रोजगार नहीं है, महंगाई ज्यादा है भैया। महंगाई में गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा भैया। और ना पढ़ा पा रहा है, पढ़ा भी नहीं पा रहा, बच्चों को छोटे छोटे को काम पे भेज रहे हैं, बस पैसों वाले के लिए जीते बस भैया। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। सुनवाई करते नहीं किसी चीज की भी। और सबसे पहले तो ये दारू बंद कराओ। लेकिन पिछले जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, उनका कहना है, जो 10 सालों में जो सरकार चली है, उनका कहना है गरीब लोगों के लिए फ्री में राशन बांट रहे हैं। फ्री में उन्होंने 2 सिलेंडर दिए हैं साल के। मत दो फ्री में, हमको ये तो फ्री में दो। अरे तो फ्री का तो तुम हमें फ्री में दो दे रहे, उसका आधा दो ना, तो तुम जनता को भी फायदा और आप सरकार को भी फायदा हो, ऐसा होना चाहिए ना। ये तो फ्री में तो हम भी नहीं मांग रहे, सरकार भी कहाँ से लाएगी बजट, ये भी देखो ना। मतलब आप कह रही है कि फ्री में ना होके अगर महंगाई पे कम हो जाए, सिलेंडर कम हो जाए। सिलेंडर कम तो कर दिया, कहाँ कर दिया, फिर हो जाएगा महंगा। 850 का आया, 850 का आ रहा है। अभी तो हुआ 2 महीने से तो हुआ भैया, पहले से तो 1150 का ही आ रहा था। नहीं, मोदी जी एक भाषण में कह रहे थे कि अभी मैं 100 रुपए कम करके आया हूँ सिलेंडर पे। तो 100 रुपए कहाँ कम हुए हैं? कुछ भी कम नहीं हुए। 800 850 का अभी देखना क्या फायदा। जो 400 को 500-600 सिलेंडर है, अब वो 800 का 1100 का सिलेंडर आ रहा है। बताइए आप। चलो उज्ज्वला वाला को फ्री मिले, बाकी और जनता कहाँ जाएगी। हाँ जी, सिलेंडर भैया सस्ता ही होना चाहिए। तो लगता नहीं है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो महंगाई पे कंट्रोल करने के काम कर रहे हैं या नौकरियों के लिए कुछ काम कर रहे हैं? ना तो नौकरी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा पैसे वाले भी पढ़े लिखे भी, वो भी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, माल ढोड़ो के नहीं काम कर रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ होगी वहाँ होगी भैया, यहाँ पे नहीं है कुछ भी सुविधा हमारे लिए। मोदी जी तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम लोगों ने महंगाई पे काफी लगाम लगाई है और रोजगार के लिए 200 रुपए किलो तेल बिका है। बिका का भी बताओ आप ही हमें। 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है। जो 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो तेल है। 50-60 रुपए किलो सब्जी है, सारी 50-60 रुपए किलो सब्जी है भैया। कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? हम मजदूर 400 रुपए तो कमा रहा है और 400 खर्च करता है, घर में क्या बचाएगा? ऐसा कारखाना खोलो, लेडीज को भी काम होवे और आदमी को भी काम होवे। 15-20 औरत तो लगनी चाहिए ना वो कारखाने में। बताओ, तो ये जो आपके खुर्जा में जो काफी सारे फैक्ट्री है, यहाँ लेडीजों के लिए काम नहीं है लेडीजों को काम स्कूलों में लग रही है। अब सुबह की जाती है और 5 बजे 4 बजे घर में घुसते बच्चे, उनको छोड़ छोड़ के बताओ। ऐसा है भाई साहब, मैं लाचार हूँ। अब घर बैठे काम चाहिए हमें तो। हमारे तो घर भी टूटा फूटा है, घर पैसे भी नहीं मिले घर के लिए। क्या करिए आप बताओ। पूरे घर में पानी आता है, पूरे घर में। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि गरीबों के लिए मकान बनाए हैं। नहीं बनाए, हमारे लिए पैसे नहीं मिले, 3-3 4-4 दफे हमने कहा जरूरी है। क्या लगता है बहन जी, आपके कॉलोनी में कोई मोदी जी ने कोई मकान वगैरह बनाया? नहीं बनाए, हमें नहीं मिले वैसे। नहीं। कोई महंगाई पर कोई लगाम लगाई हो, रोजगार के लिए लगाम? महंगाई पे कहाँ लगाम लगाई है? महंगाई तो इतनी है, और जो करता धरता है उन्हें ही मकान मिला। गरीब लोग तो कहीं मिले ही नहीं है मकान। यहाँ किसी का नहीं बना, हमारे यहाँ किसी का नहीं बना। जिसके हस्बैंड नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो 1000 में क्या हो जाएगा? दिल्ली में तो तुम 2,500-3,000 रुपए दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, यूपी में भी तो दो। जिनके बच्चे छोटे छोटे, वो क्या कमा के खाएंगे? ना तो घरों में काम है, बेचारी झाड़ू पोंछा लगाने जाएंगी। तुम्हारी इज्जत हो रही है, हमारी बर्बाद थोड़ी ना हो रही है। मोदी जी सब जगह सुविधा कर रहे हैं, तो यूपी में भी तो कराएं छोटी सी में। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर थोड़ी ना जाएंगे कामों पर। और देखो नाली नाले
सब शिकायत करके जाते हैं, जमादार भी 100-100 रुपए मांगते हैं जब नाली सफा करते हैं। तो काहे की मोदी जी की सरकार है, यही बात चाह रहे हैं भैया, हमें सुविधा चाहिए, लेडीजों को घर में काम फैलाएं। यहाँ आपके क्षेत्र के जो विधायक और जो सांसद हैं या चेयरमैन है, वो क्या मतलब लगता नहीं है कि यहाँ कुछ काम करते हैं? देखो विधायक जी को भी बोला है, उनको भी बोला था, उन्होंने सुना भी नहीं। वो तो गाड़ी में फोन पे बात करते करते गाड़ी में चढ़ के चले गए। लेडीजों की कोई सुनाई नहीं होती है, जो पैसे फेंकते हैं उन लोगों की सुनाई होती है। बस यही बात है बस हमारी भैया। बहन जी, आपके यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, चेयरमैन हैं, लगता नहीं है कुछ काम करते? हम जाते नहीं है वो उनके पास, हम जाते नहीं है। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ दौरे लगाने की जरूरत है। मतलब वो लोग यहाँ दौरे नहीं आते, नहीं आते कोई, आते ही नहीं है, वो तो देखते ही नहीं है। वोट डालेंगे ना, शुरू से जब वोट डालेंगे ना तभी आएंगे, तभी हाथ जोड़ के आते हैं। और हमारी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ की काम से होंगे तो 1 घंटे तो उनके घरों पे बैठे रहते हैं, तब आके नहीं सुनते हैं, सुन भी लेते फिर वो उसका काम, हमारी समस्या का हल नहीं होती है। आप कह रही हैं कि वोटिंग के टाइम पे तो हाथ जोड़ते हुए आएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर नहीं आते। फिर तो हम फोन भी करेंगे ना भैया, हमारी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। बिल्कुल भी, बच्चे लोग घरों में बंद रहे, घुस जाते हैं। 2-4 दफा फोन करा फिर भी घर में भी नहीं आए, फोन पे भी सुनवाई नहीं करी। अब बताओ हम कहाँ जाएं और किससे बोले? तो इसलिए हमने अब की बार हमने वोट ही नहीं दिया है। अगर मान के चले मोदी नहीं तो कौन इस देश को चला सकता है? तो भैया वो सोचेंगे अब कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, इसलिए हमने वोट ही नहीं दिया। कोई ना कोई वोट ही नहीं करा, हमारे 4-5 वोट हमने दिए ही नहीं है। हाँ जी बहन जी, क्या लगता है अगर मोदी जी इस देश को नहीं चला पा रहे हैं तो और चला कौन सकता है? नहीं देखो चलाना वो चला रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे मोदी नहीं चला रहे, पर हम तो ऐसा काम करें जो जनता को भी फायदा हो और सरकार को भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें राशन फ्री दो या कोई चीज फ्री दो। यार जो हमारी 100 की चीज 50 की दे दो, इतना ही तो हो सकता है। अभी 500 रुपए कमाएंगे और 500-400 खर्च करेंगे तो बच्चों को घर में क्या बचाएंगे, कहाँ से जोड़ेंगे ये बताओ? बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा मिली है अभी तक? प्राइवेट में मेरा बेटा पढ़ता था, मैंने वो प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, दोनों है। मैंने इसके मेरे हस्बैंड गुजर गए थे तो मैं स्कूल में गई थी, तो मैंने बोला कि आप थोड़ी सी फीस माफ करो, तो नहीं सुनते हैं, नहीं करा। अब बच्चे बेचारे अब देखो पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं सारे। तो क्या सुविधा हम आए मोदी जी से? हम यही चाह रहे हैं कि भैया या तो हमें सुविधा दो या फिर इन्हें हटाओ ना से। क्या लगता है बहन जी, पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए मोदी जी ने कुछ काम करे? नहीं, यहाँ तो नहीं करो। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे नहीं है भैया, मेरे पति। मेरा बेटा पढ़ रहा था भैया, मैंने आपने अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर बीच में काम पे? हाँ, मैंने अपने बच्चे को रुकवा के नहीं अब काम कर रहा है। तो आपके क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ा सको? सरकारी, अब जो बच्चा शुरू से प्राइवेट में पढ़ा है, अब वो सरकारी भी है प्राइवेट भी है, तो उसमें हमने कही थी कि थोड़े से पैसे हम कोई कम कर दो, तो उन्होंने नहीं करी हमारी फीस। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा रखा है, खाने के लिए भी तो चाहिए भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, मैं खुर्जा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे थे आप, जनता महंगाई और बेरोजगारी से काफी त्रस्त है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से जनता काफी दुखी है।